अगर आप भी लोगों से मिलते वक्त ये सोचते हो कि कैसे अपना ऑरा लोगों के बीच में बढ़ा सकते हो, ह्यूमन इंटरेक्शन के बारे में कभी आपने पढ़ा है कि कैसे ह्यूमन इंटरेक्शन डेवलप होता है? ह्यूमन इंटरेक्शन एक ऐसी चीज है जो आपको ना किसी भी ग्रुप के अंदर उनका फेवरेट इंसान बना सकता है। उनको ऐसा लगने लगता है कि आप जिस जगह पर हो और वो अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कुछ मिस कर रहे हैं। और इसको डेवलप कैसे किया जाता है, आज मैं आपको ह्यूमन इंटरेक्शन की जो डार्क बातें हैं, जो सीक्रेट्स हैं उनके, उसको आपको रिवील करूंगा। ये पूरी वीडियो देखने के बाद ना आपको ये समझ में आ जाएगा कि लोग किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और कैसे यार ऐसा होता है कि कोई इंसान जब किसी जगह पर जाता है तो सारे लोग अपने आप ही उससे काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एक लड़का था यार जिसका नाम था अक्षय। सामने वाला बंदा ना भाई इतना ज़्यादा डरपोक किस्म का बंदा था। वो ना तो वो खुलकर किसी से ज़्यादा बात कर पाता था, और जोक्स वगैरह मारने हो तो उसकी तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती थी। एक तो वो ना तो किसी पार्टी में जाता था, ना किसी शादी वगैरह में जाता था, अपने घर के अंदर ही चुपचाप बैठा रहता था। अब हुआ ये कि एक दिन उसका एग्ज़ाम था तो उसको ना अपनी सिटी से बाहर जाना था। तो एग्ज़ाम देने के लिए वो बंदा गया भाई, और वहाँ जाते ही पता चलता है कि वो जो एग्ज़ाम है वो आज नहीं होने वाला, वो एग्ज़ाम होगा करीब 2 से 3 दिन के बाद। तो भाई इस बंदे को वहाँ पे रुकना पड़ गया। अब ये रुका तो एक हॉस्टल में रुका हुआ था। जो वहीं के स्टूडेंट्स थे उन्होंने भाई एक हॉस्टल वगैरह बुक किया हुआ था, तो ये भी उसी जगह पर रुक गया। अब वहाँ पर ये हुआ कि नाइट में वो सब खाना खाने के लिए उन सबको नीचे बुलाया गया। तो जब सब लोग नीचे जा रहे थे और सब लोगों ने जब खाना खाने के लिए बात कही तो सब लोग नीचे गए। अब नीचे गए तो ये भी उनके साथ गया, और वहाँ पर इसने देखा कि भाई यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और फिर से इसको वो जो इंट्रोवर्ट वाली साइड थी इसकी, वो फिर से सामने आ गई, और ये काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर डर महसूस करने लगा। लेकिन वहीं पर एक और लड़का था जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसके आसपास कौन है क्या है। वो जाता, प्लेट उठाई, खाना पीना खाया और आराम से वहीं बैठकर सबको नोटिस करने लगा। और जब उसने अक्षय को नोटिस किया तो उसने देखा कि अक्षय काफ़ी ज़्यादा डरा और सहमा हुआ है। उसने यहाँ तक कि अपनी प्लेट भी उठाने की कोशिश नहीं की है। तो उसने ना अक्षय को एक बहुत ही तगड़ी बात बताई। उसने अक्षय को बुलाया और बाहर लेकर गया। वो बोलता है कि भाई देख, मैं जितना तुझे ऑब्जर्व कर रहा हूँ मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि तू एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी तो नहीं है, तू ऐसा बंदा तो नहीं है कि काफ़ी सारे लोगों में तू एडजस्ट हो जाए। तो क्या ये सच बात है? तो अक्षय ने हाँ में सर हिलाया। तो वो बोलता है देख, कभी भी अपने आप को इस तरीके से इंट्रोड्यूस मत कर कि सामने वाला बंदा तेरी रिस्पेक्ट करना ही बंद कर दे। क्योंकि अगर तू पहले ही उनको ये बता देगा कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ तो फिर तेरे सामने जो लोग खड़े हैं इसके बहुत ज़्यादा चांस हैं कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि ऐसे बहुत ही रेयर बंदे होंगे जो तेरी हेल्प करने के लिए आगे आएंगे। हो सकता है कि अगर वो 3-4 लोगों का ग्रुप है तो पहले तेरा मजाक बनाने लगे, तेरे को उल्टा बोलने लगे। लेकिन अगर वो वाकई में तेरे को कुछ समझ रहे हैं, तेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो तेरी मदद करेंगे और तुझे कॉन्फिडेंट बनाने में हेल्प करेंगे। लेकिन मेरे भाई, अगर तूने अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं की, लोगों के सामने ऐसे ही दिखाना शुरू कर दिया अपने आप को, तो तेरी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो अभी जा और ये एक्टिंग करने की कोशिश कर कि यहाँ पर कोई नहीं है, या फिर तेरे को किसी के होने से फर्क ही नहीं पड़ रहा। बाकी अगर कोई कुछ बोलता है तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं बात करूंगा उनसे जाके। तू बस वहां पर जा, प्लेट उठा, अपना खाना डाल, उनके बीच में खड़े होकर खाना खा, और किसी को भी देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी को नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये एक्टिंग करने की कोशिश कर कि जैसे यहाँ पर कोई नहीं है या तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसके बाद उस बंदे ने बहुत ही डरे सहमे वे में भाई अंदर गया। उसने प्लेट उठाई, अपना खाना वगैरह डाला, और फिर एक कोने में जाने की बजाय उसी जगह पर बीच में खड़े होकर उसने खाना खाया। अब भले ही उसको लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे, लेकिन इस चीज ने ना उसके अंदर भाई उस कॉन्फिडेंस को जगा दिया था जो पहले उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। एक एक्शन ने उसके कॉन्फिडेंस में इतनी बढ़ोतरी की कि अब वो नेक्स्ट डे से जैसे पहले पेश आ रहा था कि मैं बिल्कुल चुपचाप निकलूं, किसी से ना मिलूं, बात ना करूं, ये चीजें अब वो नहीं कर रहा था। बल्कि अगले दिन से वो फिर से लोगों के सामने जाना स्टार्ट करा उसने, और लोगों के बीच में से अपने आप को निकालना शुरू किया। ये नहीं कि भीड़ खड़ी है तो बिल्कुल कोने कोने में से निकलूं, ऐसा नहीं था। वो कॉन्फिडेंट था, अगर कोई कुछ पूछता तो वो ज़रूर उसका जवाब भी देता। यानी कि एक बात ने उसके अंदर इस कॉन्फिडेंस को जगा दिया कि भाई तू भी वैल्यू रखता है। ये नहीं है कि दूसरे बंदे ने कुछ भी बोल दिया या दूसरे बंदे तुझे देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे को उससे डरने की ज़रूरत है, या फिर तुझे ये देखने की ज़रूरत है कि तुझे कैसे ट्रीट किया जाएगा। ये सब मत कर तू।
ऐसे ही मैं आपको सबसे रेयर बातें बताता हूँ जो शायद कोई भी रिवील नहीं करेगा। सबसे पहली जो चीज होती है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो ये सोचती है कि अगर कोई इंसान सुंदर दिखता है और पैसा ज्यादा है उसके पास, तो सब लोग ये समझने लगते हैं कि यार वो इंसान ना बड़ा काइंड हार्टेड होगा, यानी वो इंसान बहुत ही ज्यादा शरीफ होगा या फिर वो सबकी हेल्प करने वाला होगा। लेकिन एक्चुअल में इन दोनों बातों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। शरीफ और प्यारा इंसान तो कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि अगर कोई ऐसा दिख रहा है तो वो उस तरीके का है, बल्कि आपको उसके नेचर पर, उसके बिहेव पर बात करके देखने की जरूरत होती है। तभी आप किसी के नेचर को अच्छे तरीके से जान पाते हैं। और फिर है कि बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि लोग आपकी गलती भूल जाएं। अगर वो आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि वो आपकी गलती भूल गए हैं, तो इसके बहुत हाई चांस ऐसे होते हैं कि वो उस गलती को उस जगह पर आपके खिलाफ बोलेंगे जहां पर उनको लगता है कि हाँ अब मुझे बोलना चाहिए। यानी कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी गलतियां भूल जाते हैं या माफ कर देते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उनको क्या बोला था, किस तरीके से आप उनके साथ पेश आए थे। और फिर आता है कि बहुत सारे लोग ना अपनी पूरी जिंदगी एक ऑडिशन की तरह प्ले करते हैं। मतलब वो दूसरे लोगों के लिए एक कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं कि सामने वाला बंदा उनकी रिस्पेक्ट करेगा या सामने वाले लोगों को वो कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे जिससे वो लोग उनकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे या फिर उनकी जिंदगी को बहुत बढ़ा चढ़ाकर देखने लगेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक कैरेक्टर प्ले करने लगेंगे, और जबकि कैरेक्टर प्ले करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि आप जिस तरीके की जिंदगी अपनी जी रहे हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। आपको किस तरीके से रहना पसंद है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तभी तो आप खुश रह पाएंगे। अगर आप सिर्फ दूसरों की केयर करते रहेंगे तो आप अपने बारे में सोचेंगे कैसे। इसके बाद जब भी आप किसी ग्रुप से मिलते हैं तो वहां पर जो इंटेलिजेंट लोग होंगे आपको उनसे इंटरेक्शन तो करना चाहिए, लेकिन साथ ही उन लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो वहां पर हंसा रहे हैं या फिर जो बहुत बच्चे की तरह पेश आ रहे हैं। क्योंकि कई बार आपको ऐसा लगने लगता है कि यार ये तो एवं ही हैं या फिर इनसे ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। तो यार उम्मीद करता हूँ आप ये समझ पाओगे कि इंटरेक्शन का जो लॉ है वो कैसे काम करता है। आपको हर जगह सिर्फ बड़ाइयाँ नहीं करनी होती, आपको हर जगह सिर्फ ऐसे पेश नहीं आना कि सामने वाले लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगे या फिर आप उनके लिए कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। ऐसा प्ले नहीं करना है, बल्कि आपको बनना है वो, तभी तो आप अपने आप को वैसा ही प्रेजेंट कर पाएंगे। तो अगर वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आज की वीडियो से आपने क्या सीखा। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।